हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सीरियस है। अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसमें ये मालूम चला कि इंडिया में 47% ऑफ एल्डरली जो पॉपुलेशन है वो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं फॉर सोर्स ऑफ इनकम। उनके पास खुद का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, और वो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं पैसों के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर एक टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना फ्यूचर, अपना रिटायरमेंट, अपना ओल्ड एज सिक्योर कर सकते हैं। भले ही आपको इन्वेस्टमेंट की कोई भी नॉलेज ना हो, लेकिन कम से कम आप इन मेथड से आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और प्लीज़ ये वीडियो अपने वेल विशर्स तक जरूर पहुंचाइएगा कमेंट और लाइक करके, ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। और क्योंकि एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉज है, कि हमें कभी भी अपना फ्यूचर सिक्योर करने का एजुकेशन कभी दी नहीं गई, कि हमें कैसे फाइनेंशियली एजुकेट होना है, जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन सफ़र करती है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि इंडिया में बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। कुछ स्कीम्स आ रही हैं लेकिन मास लेवल पे वो अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारा फ्यूचर सोशल सिक्योरिटी ऑलमोस्ट नील के बराबर है। तो इसलिए ये वीडियो देखना और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं हूं आपका दोस्त अमित, आई एम नेशनल सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि 2022 में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया कि 47% ऑफ एल्डरली पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फैमिली फॉर इनकम, कि उनके पास उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है और वो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं फॉर एनी एक्सपेंसेस। तो वो अपने इनफैक्ट जो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी उन पर डिपेंडेंट हैं, और जिसमें से 40% लोग तो काम करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दैट डिपेंडेंसी। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है। और ये तो तब है जब ज़्यादातर जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, एल्डरली जो अभी एल्डर्स हैं, वो या तो गवर्नमेंट जॉब में थे या फिर उनकी किस तरह की पेंशन्स थी, सेंट्रल जॉब या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में उनकी पेंशन्स थी। लेकिन अब क्योंकि प्राइवेट कल्चर है, इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब में भी अब पेंशन्स नहीं हैं, तो ये और भी सीरियस ट्रबल विद द करंट इन्फ्लेशन और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो ये और भी सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है। और उसमें भी एड ऑन है कि जो इंडियन वुमेन्स हैं वो आज भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, और ज़्यादातर 62% ऑफ वुमेन आर मोस्ट कंफर्टेबल इन डिसाइडिंग ऑन द बैंक एफडीज। तो अभी भी एफडीज में इन्वेस्ट करती हैं लेडीज़। तो ये तो हो गया हमारी प्रॉब्लम का एक पार्ट। दूसरी प्रॉब्लम का पार्ट क्या है कि रिसेंटली आरबीआई ने एक डाटा रिलीज़ किया जिसमें पाया गया कि क्रेडिट कार्ड का यूजेज सरपासेस द डेबिट कार्ड इन इंडिया। तो देखिए, इंडिया एक कैश ड्रिवन कंट्री था जहाँ पे लोग कैश पे ज़्यादा रिलाय करते थे कि जितना पैसा उतना खर्च करते थे। लेकिन अब वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके ग्रेजुअली जो क्रेडिट कार्ड का यूजेज है वो बढ़ रहा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये क्लियरली मेंशन है, द डाटा शोज दैट इंडिया विच वॉज प्राइमरली अ कंट्री दैट यूज डेबिट कार्ड्स इज इंक्रीजिंगली यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। तो वो कंट्री जो बेसिकली डेबिट कार्ड यूज़ करता है, डेबिट कार्ड मतलब आपका कैश, तो आपके पास जितना पैसा आप उतना खर्च करते थे, वो अब क्रेडिट कार्ड की तरफ ज़्यादा मूव हो रहा है, और क्रेडिट कार्ड इनफैक्ट ने डेबिट कार्ड को सरपास कर दिया है ऑलरेडी। अब देखिए, हमने बात करी पिछले में सर्वे में कि 47% ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन फैमिली फॉर इनकम, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि अब जब पॉपुलेशन के पास कोई पेंशन नहीं होएगी और उनका जो एक्सपेंडिचर बिहेवियर है वो क्रेडिट की तरफ मूव हो रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस की तरह हिट कर सकता है हमारी पॉपुलेशन को आने वाले टाइम में। तो इसके लिए हमें बिल्कुल रेडी होना चाहिए, अपने ओल्ड एज, अपने रिटायरमेंट टाइम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, हमें स्टॉक में नहीं आते, हमें म्यूचुअल फंड में नहीं आते, तो आप और हमें एफडी, हम सबसे सिक्योर्ड एफडी करते हैं, तो उससे भी सिक्योर्ड तरीका आज हम बात करेंगे ईटीएफ। तो ईटीएफ एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप
डेट से ज़्यादा अर्निंग्स, मतलब आपकी जो एफडीज हो गई, बॉन्ड्स हो गए, उससे ज़्यादा अर्निंग्स, प्लस स्टॉक मार्केट में रहते हुए भी आप एक सिक्योर्ड कंट्री की ग्रोथ के अकॉर्डिंगली आप रिटर्न पा सकते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ETF होता क्या है। तो ETF बेसिकली एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो जैसे कि आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो म्यूचुअल फंड में आप कोई स्टॉक नहीं खरीदते हैं, लेकिन आप अपना एक निवेश बता देते हैं कि मुझे मंथली इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, और उस पैसे को जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अपनी फंड के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी शेयर्स में, अगर वो ब्लू चिप फंड है तो वो ब्लू चिप शेयर्स में जो भी उनकी पोजीशन होगी जिस शेयर्स में भी, उसके रेशियो में आपका पैसा लगता है। तो आप ETF को ऐसे मान लें कि आप किसी एक स्टॉक में पैसा, क्योंकि आपको बिल्कुल भी मान के चल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, तो आप किसी एक स्टॉक पे पैसा ना लगा के आप एक इंडेक्स पे पैसा लगा रहे हैं, और वो इंडेक्स स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। तो जो भी टॉप 50 कंपनी होंगी, रिस्पेक्टिव वो रिलायंस हो, TCS हो या कोई भी कंपनी हो, वो उन टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाएंगे, और जैसे जैसे कि उन 50 कंपनियों का जो सम है वो ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। इंडिया एक ग्रोइंग नेशन है, हम वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकनॉमी आज की डेट में है, और ग्रेजुअली वो और इंक्रीज़ होएगा। तो वैसे ही हमारी इकनॉमी भी ग्रो करेगी। तो जो टॉप 50 कंपनी हैं, अब उसमें से अगर कोई कंपनी नहीं भी बढ़ती है, वो टॉप 50 की लिस्ट से बाहर भी होती है, तो उसकी जगह कोई और कंपनी इस 50 की लिस्ट में आएगी। तो इसलिए आप किसी भी स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क नहीं है, ये एक कंट्री की ग्रोथ के बेसिस पे ग्रो करेगा। प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो एक डेट से ज़्यादा और एक मॉडरेट रिटर्न आपको मिलेगा। तो आइए पास्ट में देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए, अगर आप का डीमैट अकाउंट है तो आप उसमें जैसे स्टॉक सर्च करते हैं, वैसे ही अगर आप निपॉन इंडिया अगर आप उसमें निफ्टी 20 सर्च करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने का। तो ये निफ्टी 20 क्या है? ये एक ETF है जो निफ्टी इंडेक्स की जिसकी हमने बात करी उसका खरीदने का तरीका, उसको ETF का नाम है निफ्टी 20। तो ये निफ्टी के ETF का चार्ट है। तो 2002 में इसकी वैल्यू थी 10 रुपये और आज इसकी वैल्यू है 221 रुपये। तो मोटा मोटा 20 साल में इसने हमें दिया 1887% रिटर्न। तो अगर आपने 2002 में 1 लाख रुपए के निफ्टी 20 खरीदे होते, तो देखिए जो हमने देखा कि 2002 में इसकी 10 रुपये का था ये निफ्टी 20 और आज इसकी वैल्यू है 221 रुपये। तो 1887% रिटर्न इसने दिया है हमें मोटा मोटा 20 साल के अंदर। तो अगर हमने 2002 में 1 लाख रुपए के निफ्टी 20 खरीदे होते तो आज उसकी वैल्यू होती 18 लाख रुपए। 20 साल में 1 लाख की वैल्यू होती 18 लाख रुपए। अब आप अज्यूम करके चलिए कि आपने अगर हर साल 1 लाख रुपए के निफ्टी 20 इन्वेस्ट किए होते, तो देखिए इस टूल की मदद से हम समझते हैं कि 20 साल पहले किया गया हमारा इन्वेस्टमेंट आज उसने कितना परसेंट रिटर्न दिया। तो इनिशियली 2002 में एक निफ्टी 20 की वैल्यू थी 10 रुपये और कितने साल में? 20 साल में आज उसकी वैल्यू है 221 रुपये। तो मोटा मोटा 16.74% रिटर्न दिया है। आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी इतना एनुअल रिटर्न नहीं मिलता है जितना हमें निफ्टी में दिया है। तो देखिए 20 साल का एवरेज है और वैसे ही आने वाले टाइम में जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ये वैल्यू और बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो आज हम इसको एक 16.74% रिटर्न के बेस मान के हम चलते हैं। तो अगर हम लाख रुपए साल का मतलब मोटा मोटा 8,000 रुपये महीने का करते हैं और मंथली इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपये आप करते हैं, तो 1 लाख रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 8,000 रुपये पर मंथ बेसिस पे अगले 20 साल के लिए आप ETF खरीदते हैं। तो मान लीजिए अगर आपकी उम्र आज 40 साल है तो अगले 20 साल के लिए आप इस ETF खरीदते हैं
और एस्टिमेटेड जो इंटरेस्ट रेट है वो है 16.74 जो हमने देखा पिछले 20 साल में जितना ETF ने दिया। तो अगर इसके बेसिस पे हम करते हैं तो देखिए 20 साल बाद रिटायरमेंट पे आपको कितना मिलेगा, 1,43,10,410 रुपये। और यही अगर आप टेन्योर थोड़ा सा 20 साल से 25 साल कर देते हैं तो जो आपका कॉर्पस जमा होएगा वो होएगा करीब 3,16,00,000 रुपये। तो एक छोटी सी मंथली इन्वेस्टमेंट जो कि 8,000 रुपये की, आप बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी कंसल्टेशन के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ETF में, तो आप अपना जो एक रिटायरमेंट का टाइम होएगा उस पर आप एक मोटा कॉर्पस अमाउंट पा सकते हैं विदाउट एनी हैसल। तो दोस्तों कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जिसकी वजह से हम उस पर कोई एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ जो थी, ये जो रिपोर्ट थी कि 47% एल्डरली आज भी डिपेंडेंट हैं फॉर इनकम, तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए आप प्लीज़ एक स्टार्ट करिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक में आपको डीमेट अकाउंट खोलने का भी मिल जाएगा, आप उससे डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं अपना। और उसके बाद एक ETF के थ्रू अपना एक स्टार्टअप करें, स्पेसिफिकली वुमेंस, क्योंकि आज भी 2 में से 3 महिलाएं अपने डिसीजन नहीं ले पाती फाइनेंशियल डिसीजंस, और वो दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो आप अपने बेसिस पे ले सकती हैं। ज़रूर आप डिस्कस करिए अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप होएगा फॉर ए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें।